कि जीवन में आपको 360 डिग्री बदल देने में ये एकाग्रता है, पूरे आपके जीवन को बदल देने की ये हिम्मत रखता है। ये आकाश की एकाग्रता, आकाश की एकाग्रता, स्काई का जो एकाग्रता है, त्राटक है, बहुत शानदार परिणाम देने वाले में से एक होता है। ये मनुष्य जन्म में जब यह शरीर आता है, इस जीव शक्ति को, इस प्राण शक्ति को जब यह शरीर मिलता है, यह काया मिल जाती है, यह मशीन मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि कितने दुर्बल है हम। दूसरे पशुओं की तुलना में शारीरिक रूप से हम काफ़ी दुर्बल रहते हैं। हम देखते हैं हमारे हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं है, हमारे इसमें कोई ताकत नहीं है। मित्रों, मनुष्यों ने अपने दो हाथ का उपयोग ऐसा किया, इसके पीछे मस्तिष्क ने काम किया, और यह धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गया। आप देवता ना सही कोई बात नहीं, आप पशु भी नहीं रहे। हाँ, कई पशु प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर पाई जाती है और कई प्रवृत्तियाँ देवत्व की हमारे अंदर पाई जाती है। मित्रों, हम चाहे तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक रख सकते हैं, आनंद पूर्वक रख सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक गतिविधियों में कई ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, हमारे पढ़ाई के जीवन में, कि हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ाई की उम्र में होते हैं, तो हमारे घर के लोग हमेशा एक ही बात को लेकर टार्चर करते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक जाता है, तुम्हारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता, तुम अपने चित्त की चंचलता के पीछे तुम कुछ ध्यान क्यों नहीं देते हैं, तुम्हारा पढ़ाई नुकसान हो रहा है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो रहा है। वो हमारा जो संतान होते वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा मन इधर उधर भटक जाता है, मेरा चित्त जो है उसमें लगता नहीं है, मेरी जो फोकस है उस पर होता नहीं है, मुझे दबाव पूर्वक के सारे कार्य करने होते हैं, कृत्य करने होते हैं। मित्रों, दरअसल आप लोग अपने जो एकाग्रता की शक्ति है, जो एक जगह अपनी मानसिक और इस दृश्य को एक जगह एकत्रित कर देने की जो शक्ति है, आप इससे भली भांति यदि परिचित होते तो आपका ये शिकायत बिल्कुल नहीं होता। आप एकाग्रता की शक्ति को समझिए, एकाग्रता की शक्ति को समझिए, एकाग्रता की विधि को समझिए, और उसको यदि आप कुछ दिन प्रयोग कर लेते हैं तो उसका जो लाभ है आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो फिर कभी यह नहीं कहेंगे कि मैं ये चाहता था, मुझे ये नहीं मिला, मैं ये करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, मेरे अंदर में स्मरण शक्ति नहीं है, मेरे अंदर में समझने की शक्ति नहीं है, मैं किसी भी कार्य में करता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ। ये सारी चीज़ें छुट्टी हो जाएगी और आप जो चाहोगे आपकी मुट्ठी में होगा। क्योंकि यह जो एकाग्रता की शक्ति है बहुत उच्च स्तरीय साधना है। मित्रों, यह बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान है। इस ज्ञान को हम ऐसा 2 मिनट में नहीं समझा सकते, सारी क्रियाओं को भी नहीं समझा सकते, लेकिन जो इसके मुख्य फ़ायदे हैं या मुख्य जो प्रकार हैं या कुछ विधियां हैं जिसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सार्वभौमिक लाभ भी हो जाता है उसका। हम उस कॉमन चीज़ को आपके सामने आज रखेंगे। अब बहुत लोग समझते हैं एकाग्रता को, हर कोई जानता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो एकाग्रता और त्राटक, कई लोग यह भूल हो जाता है, समझने में भूल हो जाती है जरी हम लोगों की, कि हम त्राटक को एकाग्रता समझ लेते हैं। एकाग्रता त्राटक का एक हिस्सा है। जब वो त्राटक बनता है तो एकाग्रता के साथ में कुछ और चीज़ें जुड़ जाती है, तब यह एक फार्मूला सही बैठता है। तो चलिए आज हम इसी पर अपना बात रखते हैं। जब आपने देखा होगा बचपन से लेकर के आप स्कूल कॉलेजों में लोग एकाग्रता की छोटी छोटी प्रयोग करते हुए देखते हैं। क्या देखते हैं? सूर्य की किरण है, फैला हुआ है तो प्रकाश देता है। ठीक है, प्रकाश देता है, लाखों जीव जंतु इससे अपना आहार लेते हैं, रोशनी हो जाता है, देखने का काम आता है, हमारी आंखें उसको पहचान लेती है, अंधेरा मिट जाता है। एक और चीज़ है सूर्य के प्रकाश में, जब हम उसको एक शीशे में उतार लेते हैं और उसके प्रकाश को, पुंज को और एक बारीक रेखा से गुजार देते हैं और एक पॉइंट में जाके पड़ता है, तो वहाँ आप देखते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश की तीव्रता है वो एक जगह संकलित हो गया, और जैसे ही वो जाकर के किसी पॉइंट पर पड़ता है तो उसकी ऊर्जा इतनी भयानक हो जाती है कि उसको जला देता है। कुछ समय के बाद, कुछ सेकंडों के बाद एनर्जी पैदा कर देता है, एक ज़बरदस्त एनर्जी पैदा हो जाता है। एनर्जी तो है सूर्य के प्रकाश में, पर वो बिखरा हुआ है।
ऐसे ही हमारे अंदर में, हमारे नेचर ने हमारे अंदर की शक्तियों को ऐसे ही थोड़ा बिखरा पड़ा है। 7 इसके 7 मुख्य केंद्र बने हुए हैं हमारी शक्ति में। ऊर्जाओं के 7 पॉइंट बने हुए हैं। एक एक पॉइंट में सारी ऊर्जाओं का अलग अलग जो शक्तियां हैं, अलग अलग जो पावर है, अलग अलग जो चुंबकीय शक्तियां हैं, अलग अलग जो उसका मैग्नेटिक स्थिति है, उसकी अलग अलग ग्रिड बना हुआ है। उन ग्रिड को यदि आपको समझना है तो पहला जो समझते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा मतलब हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मतलब मास्टर ग्लैंड, शरीर को पूरी तरह से जानने वाला ग्लैंड। पूरी शरीर का जितने भी रस रसायन हैं वहीं से नियंत्रित होता है। वह कहाँ पहुँचाना है, कितना पहुँचाना है, कहाँ से क्या सूचनाएं हैं, सब एकत्रित करके मस्तिष्क तक पहुँचाता है और मस्तिष्क के आदेशों को वह हमारे अंगों तक पहुँचाता है। उसका काम उतना ही है। एडाप्टर और रिसिप्टर, वो एक तरफ से रिसिप्ट करता है, दूसरी तरफ भी उसको दे देता है। अब हमको अपने मनवांछित कार्य करने, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ करना है, वातावरण को अपने बदलना है, हमको अपना जो हमको चाहिए वो अंतरिक्ष में भेजना है, तो हमारे पास उतने कारगर हथियार चाहिए, उतने कारगर अपने पास शस्त्र चाहिए, उतने कारगर अस्त्र चाहिए, उतने कारगर अपने पास एनर्जी पावर चाहिए। तो उस एनर्जी पावर को, अपने एनर्जी पावर को वहाँ तक जानने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए सबसे सरल विधि है हमारे जो चलन में आता है वो है एकाग्रता के साथ, एकाग्रता की अभ्यास। कैसे करते हैं एकाग्रता के अभ्यास? तो बहुत सिंपल से हम बच्चों को बता देते हैं कि एक छोटा सा बिंदी का आकार का सफ़ेद कागज़ ले लो, पीला कागज़ ले लो और 5 फीट की दूरी में उसे चिपका दीजिए और आपकी जो दोनों भवों के बीच में इस तरह से समानांतर दूरी पे आप उसको चिपका दीजिए। बैठ जाइए, शांत वातावरण रहे, आप सांस की गति को सामान्य कर लीजिए और अपनी दोनों नज़र को एकटक बिना पलक झपके उससे देखते रहो। कुछ समय के बाद आँखों में अंधेरा छाने लगता है, कुछ समय के बाद आँखों में आंसू आने लगते हैं, कुछ समय के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर फूलने जा रहा है, हमारा शरीर हल्का हो रहा है, हमारा शरीर उठने जा रहा है। कुछ समय के बाद लगता है कि हमारे शरीर के धड़ाम से कुछ हो न जाए और हम डर के मारे एक झटका में हम आँख को बंद कर लेते हैं, आंसू से आँख भरा होता है। इसको हम बिंदु त्राटक बोलते हैं, बिंदु एकाग्रता बोलते हैं। ध्यान को एकत्रित करने का, एकाग्र जगह रखने का, अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने मन की विचारणा को, मन की शक्ति को, मन की पावर को स्ट्रांग करने के लिए हमारे बच्चे गाहे बगाहे करते रहते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब आपको बड़ी तैयारी करना है तो इसके में विज्ञान के पक्ष को भी समझना होगा, इसमें कितने प्रकार के एकाग्रता की अभ्यास है उसको समझना होगा। जब हम एकाग्रता में प्राणायाम और प्रार्थना को लगा देते हैं, मतलब एक फार्मूला लगा देते हैं, तब वह त्राटक बन जाता है। जब एकाग्रता में प्राणायाम और उसके पीछे जो भावना है, उसके पीछे जो कार्य है, हम उस फ्यूल को लगा देते हैं, तब यह एक त्राटक बन जाता है। त्राटक मन एक शक्तिशाली हो जाता है, रॉकेट लॉन्चर की तरह से वह काम करता है। एक बड़ी शक्ति को जगाना, अरे प्रसुप्ति से जागना, जो सोया पड़ा है हमारे अंदर में ऊर्जाएं, क्योंकि दिन भर जागता रहेगा या दिन भर पावरफुल रहेगा तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अतुलित ऊर्जाएं भरी हुई है। इसलिए प्रकृति ने सारे ऊर्जाओं को ऐसे सुसुप्त कर दिया है कि जब ज़रूरत हो तभी जागा जाए और उतने ही जागी जाए जितना कि उसको ज़रूरत है। जितना हमारा मांग पत्र होगा, जितना में हम दावा करेंगे, जितना हमारी पात्रता होगी, जितना हमारा आवेदन में हमारी पात्रता को परखी जाएगी और हमारे शरीर में और हमारे मन में इतनी क्षमता है कि नहीं, वो जांची जाएगी नेचर के द्वारा। उसके बाद फिर वो हमको प्रदान कर देती है ऊर्जा, और ऊर्जा के इस्तेमाल जब सही हम करते हैं तो फिर दूसरा ऊर्जा का फिर हमको उसका अलॉट मिल जाता है, यानी क्रमशः मिलता है, बारी बारी से मिलता है। इसलिए हमारे शरीर सुरक्षित रहता है, हम भी सुरक्षित रहते हैं और हमारे कार्य क्रियाकलाप भी सुरक्षित रहता है। तो एकाग्रता मुख्य रूप से यह 10 प्रकार की होती है। 10 प्रकार के त्राटक बोलते हैं इसको, अभ्यास, या 10 प्रकार की एकाग्रता के अभ्यास। तो बहुत सिंपल सी है। पहली एकाग्रता क्या है? पहली एकाग्रता में हम ये देखते हैं कि एक बिंदु में हम अपने ध्यान को कैसे फोकस करते हैं? सामने में 5 फीट की दूरी में एक
छोटी सी आकृति, जैसे बिंदी जितना आकृति बना लेते हैं और उस पर हम अपने ध्यान को लगा देते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, सांसों को सामान्य करते हैं, बिल्कुल सामान्य होने देते हैं। ज़्यादा यदि सांस हमारा चल रहा है तो उसको नॉर्मल कर लेते हैं, बिल्कुल पहले बंद कर लेते हैं सांस को और बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आँख बंद रखते हैं। बंद रखने के पश्चात हम अपनी आँख को खोल करके उस बिंदु पर निगाह डालते हैं जिस बिंदु को हमने 5 फीट 4 फीट 5 फीट की दूरी पर हमने लगा रखा है, जिसको हम पहले 1 मिनट देखते हैं। 1 हफ्ता तक 1 मिनट देखते रहिए, अगले हफ्ता उसको 2 मिनट करिए, फिर अगले हफ्ता 3 मिनट बढ़ाइए। हर हफ्ता आप 1-1 मिनट का वृद्धि करते जाइए और अपना अभ्यास करते जाइए। पर डे करना होता है, रोज़ वन टाइम। जिस टाइम पर आप कर रहे हैं उसी टाइम पर अगले दिन अभ्यास करेंगे। यदि 2 वक्त तक चुन लीजिए, एक सुबह का वक्त, एक शाम का वक्त। वक्त आपका नियत हो, समय आपका बिल्कुल निर्धारित हो, जगह आपका तय हो, तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कर लिए, एकाग्रता के साथ का अभ्यास कल यहाँ कर लिए, परसों यहाँ कर लिए, आज 7 बजे कर लिए, कल 9 बजे कर लिए, परसों 12 बजे कर लिए, तो हमारा जो बायोलॉजिकल घड़ी है वह बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वो निर्देश को सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी चीज़ व्यवस्थित हो, कोई काम ना हो, कोई हड़बड़ी के काम ना हो, सारा काम निपटा लिया जाए या सारे काम को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक हम अपना वह 5 मिनट का समय हमारा महत्वपूर्ण है। यह 5 मिनट हमारे जीवन के लिए कई हज़ार मिनट को बचाएगा। तो यह 5 मिनट का जो भी समय होगा आप तय कर लीजिए, और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अब इसमें मित्रों क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक परिजन है, वो बहुत दुखित था और बहुत अशांत रहते थे, बेचैन रहते थे। ऐसा बेचैन रहता था, उसका दम घुटा जा रहा था, वो पागलों के भांति विकृत हो गया था। उसकी विक्षिप्तता ऐसा था कि मैं अब क्या बताऊं। वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत पीड़ा में रहते थे, सिर्फ लेकर के कि गड्ढमड्ढ हो गया है जीवन, मेरा कोई काम सही नहीं हो रहा है, मैं ये करता हूँ वो हो जाता है, वो करता हूँ वो हो जाता है, हर काम उल्टा पड़ रहा है, हर काम उल्टा पड़ रहा है। और घाटा है तो, और आर्थिक स्थिति तो और मत पूछिए, शारीरिक स्थिति भी मत पूछिए, नींद भी हराम हो गया है। तो सलाह पूछा कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप 15 मिनट का समय निकालिए, दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकालिए, सुबह बिल्कुल सूर्योदय पर निकालिए, जब एकदम सूर्योदय लालिमा में होती है उस समय निकालिए, और 15 मिनट शाम के संध्या काल में निकालिए। और कुछ दिन के बाद आपके जीवन में शांति स्थापित हो जाएगा, खुशी मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, समझने की शक्ति आ जाएगी, सहने की शक्ति आ जाएगी, और जो काम जो किस कारण से बिगड़ रहा है वो कारण समझ में आएगा, और कारण को दुरुस्त कर लेंगे तो फिर वो सब अच्छा होता हुआ धीरे धीरे चला जाएगा। अच्छा, तो उसने पहले क्या किया, हमने उसको बताया कि सुबह सुबह आप बिल्कुल जब सूर्य का उदय होते रहता है, अभी सूर्य लालिमा नहीं हुआ है, सूर्य अभी बहुत हल्के प्रकाश में है, आप उस समय खड़े हो जाइए, नीचे में कोई चीज़ कपड़ा बिछा लीजिए या चप्पल पहन लीजिए, नंगे पैर ना करें, और आप अपनी सांसों को वही मध्यम कर लें, और उस सूर्य को आप 2 मिनट तक बिल्कुल एकटक देखें और आंख बंद कर लें, और फिर उस सूर्य की कल्पना करें जो सूर्य को भी देख रहे थे। इसके करने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप अंधेरे कमरे में आ जाएंगे, अपने कमरे में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद जिस सूर्य को आपने नंगी आंख से देखा था उसी सूर्य की कल्पना करके आपको यहाँ बैठ करके करना है 10 मिनट तक, और कुछ सोचना नहीं है। यदि कुछ चीज़ मन में आ जाता है तो जाने देना है, अपने तरफ से चिपकाना नहीं है, कोई विशेषण नहीं करना है, पकड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप उस बिंदु को तब तक देखते रहो जब तक कि आपकी आंख में दिखाई दे रहा है। 5 मिनट हो जाता है, आप बंद कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए इस तरह से, और सांस को भरिए अंतःकुंभक, और फिर धीरे धीरे आप सांस को बाहर छोड़ दीजिए और हाथ को रगड़िए चेहरा में, और उसके बाद आप वहाँ स्थान को प्रणाम कीजिए और बोलिए 3 बार, सविता की शक्ति, सविता की शक्ति, सविता की शक्ति, आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में। ऐसा बोलिए, थोड़ा सा आंख बंद कीजिए और फिर आंख खोल करके आप अपने दैनिक कार्य में लग सकते हैं। ठीक इसी को आपको संध्या को भी करना है, संध्या को भी करना है। उसने मुझसे सवाल पूछा, मुझे शांति चाहिए तो मैं सफ़ेद रंग का क्यों ना ध्यान करूं, सफ़ेद कलर का क्यों ना ध्यान करूं, क्योंकि अलग अलग जितने भी हमारे कलर हैं
जो भी हमारे पास रंग हैं, उन रंगों का विज्ञान के हिसाब से हमारे जीवन पर हमारी एकाग्रता का प्रभाव परिलक्षित होता है। वो शक्तियाँ हमको प्राप्त होती है, या वह जो चुंबकीय प्रभाव है हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारी ऑरा को, हमारी ऊर्जा क्षेत्र को, हमारे पीछे में जो चलने वाली जो चमकदार क्षेत्र होते हैं, जो हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, उसको प्रभावित करती है। तो मैंने कहा मित्र, आप सफ़ेद का धारण करेंगे, अभी आप पात्र नहीं हैं। सफ़ेद कलर को, सफ़ेद रंग को जो व्यक्ति त्राटक करता है, जो व्यक्ति एकाग्रता करता है, वह उनके लिए है जिन्होंने सारे रंगों का अभ्यास कर लिया है। उनके जीवन में कोई अशांति नहीं है, उनके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं है, उनके जीवन में कोई भयानक चीज़ नहीं है, उनके जीवन में जलन नहीं है, उनके जीवन में कोई इस तरह से छल कपट नहीं है। ऐसे लोग वह श्वेत कलर का, सफ़ेद कलर का बिंदु बना करके त्राटक किया करते हैं। आपको पीला कलर चाहिए, पीला कलर चाहिए, पीला कलर का त्राटक कीजिए। पीला कलर से होगा क्या, आपके अंदर विवेक जागेगा, विवेक की जागृति होगा, विवेक की चुंबकीय शक्ति आएगा, आपकी ओराओं में बदलाव आएगा। जो काला काला ओरा निकल रहा है वो आपका पीला पीला होगा, एक ऊर्जा बनेगा, आपको समझ देगी, ऊर्जाएं आएगी, समझ आएगी। आप चीज़ों को भली भांति समझेंगे, जो चीज़ें जैसा है उसको समझेंगे। जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि इसका हल क्या होगा। उनको यह बात समझ में आ गया और उन्होंने पीले रंग का ध्यान करना शुरू किया। उनको लाभ हुआ और बेहतर लाभ हुआ। तो मित्र, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ों को समझें। तो पहली एकाग्रता की साधना होती है कलर की। जैसे इस जो समस्या है उसके हिसाब से अलग अलग कलर की हम त्राटक करते हैं, एकाग्रता करते हैं, बिंदु साधना करते हैं, बिंदु अभ्यास करते हैं। तो इसमें 24 रंग आपका प्रयोग में आता है। 24 रंग से हम तमाम तरह की चीज़ों को उसमें परिलक्षित परिणाम ला सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए पीला रंग को देखा तय होता है। हमारे विद्यार्थियों के लिए पीला रंग। इसके बाद आता है दूसरा अभ्यास, आता है दर्पण अभ्यास, जिसको हम लोग दर्पण योग बोलते हैं। यही कार्य दर्पण में, सामने दर्पण रखा जाता है, हमारी ऊंचाई का दर्पण होगा या छोटा है तो दर्पण दूर होगा, हम दूर में बैठेंगे और हमारी जो पूरी चेहरा दिखे उसमें, और हम उस दर्पण में अपनी आँखों को आँखों से मिला करके देखते हैं। खुद की आँख से आँख को मिला देते हैं और उसको देखते हैं, एक टक देखते हैं, बिना पलक झपके देखते हैं। सूत्र वही है, 1 मिनट 1 हफ्ता, अगले हफ्ता में दूसरा मिनट। जल्दबाजी नहीं करना है, आंसू निकलता है निकलने दीजिए, सोचना नहीं है, पकड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब इसमें यदि आप किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कर रहे हैं इस त्राटक को, तो उसके पीछे वह भावना रूपी फार्मूला को लगाना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे साथ कोई परेशानी चल रहा है, उस परेशानी को मुझे ठीक करना है। एक छोटी सी परेशानी चल रहा है, मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और मुझे अपने स्वास्थ्य के विषय में अपने मन को एकाग्र करना है। तो आप क्या करेंगे, दर्पण को देखते रहें और मानसिक रूप से कहेंगे, शरीर जानता है अपने जो भी शरीर में समस्याएं हैं उसे वो ठीक कर लेता है। शरीर समर्थ है अपनी समस्याओं को ठीक करने में, मन समर्थ है अपनी समस्याओं को ठीक करने में, ज्ञान समर्थ है अपनी समस्याओं को ठीक करने में। मैं आनंदित हूँ, शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ। शरीर को धन्यवाद, मन को धन्यवाद। मानसिक रूप से यह कल्पना करते रहेंगे और आप दर्पण में अपनी आँख से मिला करके देखते रहेंगे। फिर आप आँख बंद करके दोबारा से फिर उसी कल्पना को करेंगे और फिर एक गहरी सांस लेते हुए शुक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है तो आप अपना नाम लेंगे। जैसे मैं करूँगा दर्पण योग तो मैं कहूँगा, बसंत शुक्रिया, बसंत तुम स्वस्थ हो, बसंत आप स्वस्थ हैं, बसंत आप ज्ञानवान हैं, बसंत आप सामर्थ्यवान हैं, बसंत आप में अद्भुत शक्ति है, बसंत शुक्रिया। आपका जो भी नाम होगा आप अपने नाम से करेंगे उसको। इस तरह से एक नमूना होता है। अब ये आपका हो गया पहला रंगों की एकाग्रता और उसके साथ में भावना मिला दिया तो आपका हो गया त्राटक।
फिर आपका आ गया दर्पण योग, यानी दर्पण की अभ्यास, दर्पण की गजब की शक्ति है इसमें भी मित्रों, आप देखना। फिर क्या हो जाता है हमारे पास, दर्पण के बाद हमारे पास आ जाता है जो सबसे शानदार, हम जिसको बोलते हैं दीपक, एक दिल जलता हुआ दीपक, जिसमें काला धुआं ना हो, जिसे बहुत ज़्यादा जलता ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा बुझा भी ना हो, ऐसा मध्यम साइज का, मीडियम साइज का जो दीप जल रहा हो और एकदम ठहरा हुआ हो, ऐसा हिलता हुलता ना हो, आप उसको देख करके आप कर सकते हैं। आप दीपक के साथ राटा कर सकते हैं, दीपक के साथ अपनी भावनाएं रख सकते हैं। आप चाहें तो अपना जो भी आप जिस धर्म और आस्था को मानते हैं उसके हिसाब से मंत्र जप को भी कर सकते हैं। जो मंत्र जिस तरह से गुम्फन होगा, जो सूत्र में होगा उस तत्व के अनुरूप फलदायी होगा, जो सूत्र नहीं है उसके अनुरूप आप करेंगे तो आशा करेंगे तो विपरीत होगा। जिस काम के लिए करना चाहते हैं उस काम के हिसाब से उसके फार्मूला को आपको समझना होगा। इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी लेना पड़ेगा। ऐसा आधा अधूरा जानकारी से शुरू मत कर देंगे। सिर्फ मैं ये ज्ञान के लिए आपको बता रहा हूँ कि एकाग्रता, इस एकाग्रता के त्राटक में हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल, निराकरण बहुत आसानी से, बहुत सुलभता से और अपने खुद से हम कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है दर्पण योग। दर्पण के बाद आपका पहले रंग हो गया, दर्पण हो गया, दीपक हो गया। अब आता है तत्वों का। मान लीजिए हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो गया, या मुझे अपने शरीर की लौह चुंबकीय शक्ति को बढ़ाना है, या मेरे शरीर के अंदर में कोई दूसरा तत्व कमी हो गया है। मान लीजिए मेरे शरीर के अंदर में शरीर मेरा बड़ा निर्बल हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, तो मुझे स्वर्ण तत्व की साधना करना पड़ेगा, यानी स्वर्ण तत्व की त्राटक करना पड़ेगा, सोने की त्राटक करना पड़ेगा, सोने का जल पीना पड़ेगा। सोने के सामने रखेंगे, एक सोना जो होगा वो कोई उसमें कोई आकृति ना बना हो, वह कोई आपका ज्वेलरी में ना बना हो, वो शुद्ध सोने का सिर्फ पिटुआ हो या ढलुआ हो, उस सोने के टुकड़ा को आप एक जगह में रस्सी में बांध करके लटका देंगे, और लटका करके वही 3 फीट या 5 फीट की दूरी होगा अपने हाइट के हिसाब से, और दोनों नेत्रों के बीच में आप उसको देखें। जैसे ऐसा करके नहीं देखना है, 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 बिल्कुल आपका रीढ़ का हड्डी सीधा हो और आपके दोनों नेत्रों के बीच में वो झूलता हुआ स्थायी हो, और बिल्कुल स्थायी हो, ऐसा पेंडुलम तरह न झूलता हो। आप उस स्वर्ण को देखते रहिए, और एक स्वर्ण छोटा सा एक गिलास जल में, आप जो कांच का गिलास हो उसमें टुकड़ा को डाल दीजिए, उसके सामने में थोड़ा सा दूरी बना करके, और आप उसको देखते रहिए। और उस देखने के बाद आप भावना करेंगे, मन से भावना होता रहे, शरीर बलिष्ठ है, शरीर ओजस्वी हो गया है, शरीर तेजस्वी हो गया है, शरीर बलिष्ठ है, शरीर ओजस्वी हो गया है, शरीर तेजस्वी हो गया है। मेरे इस शरीर को धन्यवाद, मेरा शरीर बलिष्ठ है। आप ऐसा मन से भावना, इतना ही भावना करेंगे, इसमें वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें नहीं डालेंगे, दुनिया भर की चीज़ें नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मैं सारा युद्ध को जीत रहा हूँ, मैं लोगों को डरा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। संयत बात सा, थोड़ी सी भाषा रखेंगे, और आप करने के पश्चात उस जल को, उस भावना जो गया हुआ जल है, आप उसको पी लीजिए, और फिर आप सोने को सफाई करके रख दीजिए। फिर अगले शाम को, सुबह है तो शाम को, शाम है तो सुबह को, ऐसा आप नियमित क्रम में बढ़ाते जाइए। और वही है, मिनट 2 मिनट हर हफ्ता। तत्व की जो कमी है, जिस तत्व के आप वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो दवाएं ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो, आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, कोई भी पैथी हो, आपका वह दवा बड़े शरीर में कारगर हो रहे हैं। क्योंकि उस शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर में वो चाहत होनी चाहिए, वो रिसिप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें चाह पैदा होनी चाहिए कि हाँ, ये इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। यह ग्रहण करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। कोई भी तत्व, जिस भी तत्व की आप साधना कर सकते हैं या अभ्यास कर सकते हैं, वो तत्व के गुण और अवगुण आपके अंदर में आएगा। तो अवगुण को बचाने के लिए फार्मूला को समझना पड़ेगा, गुण को धारण करने के लिए फार्मूला को समझना पड़ेगा, और उस फार्मूला के अनुरूप अपने अभ्यास को करना पड़ेगा। यह उच्च स्तरीय साधना है, ये उच्च स्तरीय अभ्यास है। इससे आदमी का बहुत विकास होता है। आज्ञा चक्र यानी उसका जो मास्टरी है, जो मास्टर ग्रंथि है, वो उस पर उसका अपना सहयोग और साझेदार हो जाता है। तो कहाँ से कहाँ आदमी को पहुँचा देता है। मित्र, अब हम देखते हैं तत्व के बाद आता है पदार्थ का। पदार्थ मतलब जैसे जल है, वृक्ष है, फूल है, पत्तियाँ हैं, दूध है, ये सब पदार्थ है। हम इन पदार्थों पर भी त्राटक करते हैं।
जिस पदार्थ का त्राटक हम करेंगे, उस पदार्थ का जो रसायन का गुण होगा, जो बायोलॉजिकल गुण होगा, जो उनकी ऊर्जाओं में, जो ओरा में जो शक्तियाँ होंगे, जो उनकी चुंबकीय शक्तियाँ होंगे, हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। इस एकाग्रता के माध्यम से हम उस त्राटक का उसको हम ग्रहण करते हैं। वो उसका जो औषधियाँ हैं, जो उसका दिव्य प्रभाव है, जो उनकी गुण है, वो हमारे अंदर आता है और हमको बलिष्ठ करता है, यानी हमारे अंदर उसकी जागृति करता है, हमारे अंदर के उस गुण को वह पुष्ट कर देता है अंदर पहले से ही उसकी पहचान छुप गई है, वो याद नहीं आ रहा है उसको, तो उसको याद दिलाने के लिए कि आपके अंदर में शक्तियाँ हैं, तो हम उस शक्ति को, आभासी शक्ति को ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर का वो शक्ति फिर अपने को पहचान करके वो सुषुप्ति से जागृत हो जाता है, सुषुप्ति से जागृत हो जाता है। इस तरह से उसका हमको लाभ मिलता है। अलग अलग व्याधियों में, अलग अलग कामों में, अलग अलग तरह की आवश्यकताओं के अनुसार इस फार्मूला में उसको भी ध्यान किया जाता है, त्राटक की जाती है, एकाग्रता की जाती है। एकाग्रता में गजब की ताकत है उसमें। अब हमारा हो गया पदार्थ के बाद। आप देखते हैं ये बहुत सिंपल से पदार्थ सब किधर उधर होता है और उसके बाद एक जो एकाग्रता है उसमें तो कुछ नहीं लगता, उसमें कुछ लगता ही नहीं है। उसमें क्या करना होता है, आपको ज़मीन में लेट जाना होता है, एक बिछावन बिछा लीजिए और सीधी आप लेट जाइए, शवासन जैसे मुद्रा बना लीजिए, हाथ पैर सीधा सीधा हो जाए और थोड़ा थोड़ा से हाथ पैर को भी आप ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए, पूरे बदन को ढीला छोड़ते छोड़ते जाइए। 5 मिनट आपको ढीला छोड़ने में लगेगा, 10 मिनट लग सकता है। फ़ोन वगैरह कुछ न रखी जाए वहाँ पर, कोई अलार्म घर सलार्म भी न रखी जाए, लोगों को बता दिया जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आपकी नेत्र ऊपर होगा यानी आप किसको देखेंगे, आकाश को देखेंगे, आकाश को देखेंगे और खुली छत पे चले जाइए, आंगन में लेट जाइए, जहाँ आपको सुविधा बनता है वहाँ लेट जाइए। नहीं बनता है तो खिड़की के माध्यम से कुर्सी में बैठ करके भी आप आकाश साधना को कर सकते हैं, यानी आकाश त्राटक को कर सकते हैं। इस त्राटक में फ़ायदा क्या होता है, जो आकाश का तत्व है, जो आकाश का गुण है, हमारे शरीर में जो 5 तत्वों में एक तत्व हमारा आकाश का है, वो जो सुप्त पड़ा हुआ है, वो अपने गुण को नहीं जान रहा है, कितने उसमें गजब की शक्तियाँ हैं। तो इस आकाश के त्राटक जब हम करते हैं तो वो सुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है, वह मैग्नेटिक पावर हमारे पूछने लगता है कि चलिए हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हमको काम दीजिए। तो आकाश की जब करना है हमको त्राटक, तो क्या करना पड़ेगा, वही विधि है, बस लेट जाइए, सांस को सीधा धीरे धीरे करके बहुत नॉर्मल कर दीजिए, इतनी सांस लीजिए कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खुद भ्रम में पड़ जाओ। इतनी धीमी गति से सांस को चलने दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सांस ना चले और अच्छी बात है, मतलब कम से कम चले, थोड़ी से थोड़ी चले, बिल्कुल धीमे धीमे सांस की गति हो जाए और आपको उसमें ज़्यादा आभास संघर्षण ना हो। और आप पहले अपनी नेत्रों से जब तक आप देखते जाइए, इसमें 5 मिनट से हम शुरू करते हैं। पहला हफ्ता 5 मिनट तक हमको देखना होता है, अगला हफ्ता हम 10 मिनट बढ़ाते हैं, फिर अगला हफ्ता 15 मिनट बढ़ाते हैं और इस 15 मिनट को हम 60 दिन तक स्थायी रखते हैं। 60 दिन के पश्चात आप फिर 20 मिनट में उतरते हैं और उसके फिर 60 दिन के बाद फिर 30 मिनट में आता है और यह अंतिम है। 30 मिनट के बाद आपको ज़्यादा आँख खोल करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें अनुभव करेंगे, पूरी जब आकाश को देखेंगे तो आप एक अद्भुत आपको अनुभव होगा, एक अद्भुत तरीके से आपकी आंख में दिखाई देगा, एक अद्भुत तरीके से आप इसको अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, इसको कितना समय किया जाए, इतना समय किया जाए तो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। आप धूप में मत पड़े हो जाइए, धूप में पड़े होंगे तो गर्मी में परेशान हो जाएंगे। छाया में कर लेना, जब छाया रहे तब कर लेना। आकाश में कितना धूप है उससे कोई लेना देना नहीं है, आकाश में रात्रि काल है उससे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आकाश सिर्फ आकाश है। तो इस तरह से हम आकाश की त्राटक करते हैं। आकाश की त्राटक करते हैं तो आकाश की जो एनर्जी पावर है, जो हमारे अंदर में आकाश तत्व है, वो सुषुप्ति से जागृत हो जाता है और जागृत जब हो जाता है कोई शक्तियाँ, तब उसकी हम उपयोग कर लेते हैं। अब इसको विशेष करने के लिए, इस एकाग्रता को त्राटक में बदलने के लिए आपको उसके फार्मूला को समझना होगा कि आपको उद्देश्य क्या है आकाश साधना करने का, यानी आकाश की अभ्यास करने का। इस आकाश से आपको कौन कौन से लाभ होगा, यह आकाश तत्व जब हमारे जीवन में जब जागता है तो हमको इसका क्या बेनिफिट होता है, हमारे जीवन में कितने हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। आप इसको विस्तार से पहले आपको स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय करने के पश्चात जिसने आकाश एकाग्रता की साधना की हो, अभ्यास किया हो, जिसको मालूम हो, उससे भली भांति पूछ करके फिर इस एकाग्रता को अभ्यास की जाती है।
कि जीवन में आपको 360 डिग्री बदल देने में ये एकाग्रता है, पूरे आपके जीवन को बदल देने की ये हिम्मत रखता है। ये आकाश की एकाग्रता, आकाश की एकाग्रता, स्काई का जो एकाग्रता है, त्राटक है, बहुत शानदार परिणाम देने वाले में से एक होता है ये। इसके बाद आता है मित्र अपना प्रकाश और अंधेरा का त्राटक। जैसे दिन में हम प्रकाश देखते हैं तो प्रकाश को देखते हैं और उस प्रकाश को हम 5 मिनट तक देखते हैं और फिर आंख बंद कर लेते हैं। बस इसको 5 मिनट तक ही देखना है आजीवन, 5 मिनट के बाद बंद कर लेना है। इस तरह से अंधेरा की साधना, घर में प्रकाश होता है, कमरे में आ जाइए, सारी बत्तियां बंद कर दीजिए, पूरी रात में या दिन में इतना घुप अंधेरा हो जाए कि आपको हाथ ना दिखाई दे। तब आप क्या करें, एक काले रंग का पेन रख लीजिए, पहले से आप निर्धारित तय जगह पे उस पेन को रख दिए रहेंगे। उसकी ऊंचाई में आपका, जैसा मैंने पहले बताया, ऊंचाई आपका सेम हाइट में हो, आपकी दोनों आंखों के बीच में दिखने वाला हो, काले रंग का पेन होगा, पूरा अंधेरा होगा और आप कोशिश करेंगे अपने आँख खोल करके कि उस आपके दोनों आँख में वह पेन की छवि दिख जाए। आप धीरे धीरे देखेंगे मित्र कि वह आपको पेन दिखाई देने लगेगा और उस पेन को आपको 5 मिनट पहले देखना है, 15 दिन तक 5 मिनट, फिर अगले 15 दिन में 10 मिनट और अगले 15 दिन में आप इसको 30 मिनट तक ले जाएंगे और 30 मिनट के बाद वहीं रुक जाएंगे। 30 मिनट से आगे नहीं करना है। इसमें भी आपको अनुभूतियाँ होंगी, लेकिन आप साधारण जन लोगों से आग्रह है कि इस साधना या इस अभ्यास को ना किया जाए, क्योंकि अंधेरा की शक्ति यानी ठंडा की शक्ति, गर्मी की शक्ति, जब शक्ति मिलती है, जब दोनों शक्तियाँ एक साथ मिलते हैं, प्रकाश का और अंधेरा का शक्तियाँ, तो हमारे शरीर में कई ऊर्जाओं का विस्फोट होता है। कई ऊर्जाएँ, कई पॉइंट्स हमारे बहुत तेज़ी से विकसित हो जाता है। तो कभी कभी अनजाने में हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे लिए बड़ी थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो जाती है। हमारा मनोमस्तिष्क में अजीब से प्रभाव पड़ने लगते हैं और फिर हमको समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो प्रकाश और अंधेरा की अभ्यास एक साथ ना की जाए। प्रकाश के साथ आप अभ्यास करते हैं सिर्फ प्रकाश की करें, और अंधेरा का अभ्यास करते हैं सिर्फ आप अंधेरा का करें। दोनों का करें तब जब कोई निपुण व्यक्ति, कोई अभ्यासी व्यक्ति आपके पास हो। ये आपका हो गया। फिर अब आपका आता है शून्य की त्राटक। शून्य की त्राटक कैसे करते हैं? बड़ी गजब की बात है। शून्य को देखेंगे कैसे? शून्य है कहाँ पर? शून्य को देखें कैसे? शून्य तो कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर शून्य करेंगे तो गोला बन जाएगा, आकाश को देखेंगे तो आकाश बन जाएगा, पानी को देखेंगे तो पानी का बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं समाधि। शून्य की एकाग्रता वे करते हैं जिसको अंतर जगत में अपनी अंतर यात्रा करना होता है। अपनी अंतर यात्रा करना होता है तब क्या है इसमें इस तरह से करते हैं, दोनों आँख बंद कर लेते हैं और हम रोज का रोज अपनी आहार को, एक वक्त की आहार को बंद करते हैं। पेट का तंत्र, पाचन तंत्र, महीना दिन में पेट खाली हो जाएगा, पेट के उपद्रव शांत हो जाएंगे। जब पेट के उपद्रव शांत हो जाए, मन के उपद्रव शांत हो जाए, तब इस शून्य एकाग्रता को, शून्य त्राटक को की जाती है। इसके करने का सिंपल, सबसे आसान यह है और सबसे कठिन है। आसान ऐसे है कि इसमें कुछ चीज़ नहीं है, और कठिन कैसे है? जो कुछ नहीं है उसको देखना है। आसान ये है कि कुछ नहीं देखना है, कठिन ये है कि कुछ नहीं, उसको कैसे देखना है। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए, आँख में कुछ दिखाई ना दे। प्रकाश दिखाई देता है तो आप उनका पीछा मत कीजिए, प्रकाश दिखाई देता है तो पीछा मत कीजिए। हरा, नीला, पीला, गुलाबी दिखाई देता है उसका पीछा मत कीजिए। आप सिर्फ कुछ दिन अभ्यास कीजिए कि कुछ ना दिखे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में सारे शरीर, मस्तिष्क का एक एक पॉइंट्स आपको दिखने, अनुभव होने लगा है। ऊर्जाओं का समूह आपको अनुभव होने लगा है। पूरी ऊर्जाओं का एक ओराओं के सामने आपको गुजरना पड़ रहा है, पूरी ओरा आपको दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे वह जो शक्तियां हैं, जो प्रकाश की शक्ति है, आंतरिक जो अंतर जगत की शक्तियां हैं, वो आपको त्राटक के रूप में देखने को मिलेगा। और जब आप उसको देखेंगे तो इसमें ना कोई समय की पाबंद है, ना कोई समय की पाबंद है। हम कितना समय तक देख पाएंगे, कितना समय तक नहीं देख पाएंगे, वो परिस्थितियां तय करती है कि आपको 10 मिनट की एकाग्रता हुआ, कि दिन भर की एकाग्रता लग गया, कि 1 मिनट की एकाग्रता हुई, कि आधा मिनट की एकाग्रता हुई।
क्योंकि यह जो त्राटक है, शून्य की त्राटक है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। चमत्कारिक ऐसे कह सकते हैं, ये सारे फार्मूलाओं को एक जगह ले आता है और आपके शरीर के जो सातों जो ऊर्जा का जो पॉइंट है, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं, उस कुंडलिनी में जा कर के वह जो शून्य की जो एनर्जी है वह जा कर के वो टिक जाता है। जा कर के जब टिक जाता है तो वहाँ की एनर्जी मस्तिष्क तक पहुँचने लगता है। हमारी रीढ़ की हड्डी से, पोला हड्डी से वह होते होते हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाता है और हमारी आज्ञा चक्र उसको संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। तब हमारे अंदर का एक दूसरा मास्टर ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में वो पावर आ जाती है और उस पावर को वो अनुभव करती है और संग्रहित कर लेती है और आपके जीवन में फिर वो आप जैसा चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड जो है हमारा ग्लैंड से है, वह मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर है, यानी वह हमारे ग्रंथियों का प्रिंसिपल है, वो चेयरमैन है। वो फिर उसका वहाँ पर उस शरीर को भी एनर्जी देता है और अंतर जगत को भी देता है। बाह्य जगत के लिए भी उपयोगी है और अंतर जगत के लिए। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से हम दोनों जगत में जा सकते हैं। अंतर जगत की यात्रा करना है तो अंतर जगत, और बाह्य जगत की लोग का व्यवहार करना है तो बाह्य जगत। तो ये जो शून्य की जो आपका त्राटक है, ये उच्च स्तरीय त्राटक है। इसके अभ्यास में वक्त लगता है। हो सकता है कि साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। आपकी क्षमता, आपकी दक्षता, आपकी पात्रता की अनुकूलता ये त्राटक फलीभूत होता है। फिर अंत में आता है टेलीपैथी, यानी दूर बैठे व्यक्तियों से त्राटक कर लेना। आप कल्पना के माध्यम से आप बैठ जाते हैं शांत एक आसन में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आप शांत चित्त हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और उस छवि को, उस कल्पना को डायग्राम करते हैं जिस व्यक्ति का आपको त्राटक करना है, या जिस वस्तु का त्राटक करना है, या जिस शहर का त्राटक करना है, या जिस मकान का त्राटक करना है, उसकी एक काल्पनिक छवि आप तैयार करते हैं और उस छवि को ध्यानस्थ होकर के आप देखते रहते हैं। वह काल्पनिक छवि जो दूर बैठा व्यक्ति है, आप उसको त्राटक आपका हो जाता है और उसका जो प्रभाव है, आप संदेश देना है, संदेश लेना है, उससे मौन में आपको कोई संप्रेषण करना है, तरंगों के साथ आपका संप्रेषण होना है, ये उस क्रियाविधि में यह आता है। इसीलिए इसको हम टेलीपैथी नाम देते हैं। टेलीपैथी में आपको करने से पहले, टेलीपैथी जानने से पहले उस एकाग्रता की अभ्यास से आपको गुजरना पड़ता है। जब आपकी एकाग्रता पक जाती है, अच्छी हो जाती है, तब आप अपनी तरंगों को, आप अपनी ऊर्जाओं को बेतार माध्यम से, यानी मोबाइल बिना वायरलेस, आप अपनी ऊर्जाओं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उनसे ऊर्जा ले सकते हैं या उनको ऊर्जा दे सकते हैं, या दे सकते हैं। अपनी और शक्ति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जो भी है आप इसका एक प्रयोग कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं, ये सब एकाग्रता की प्रकार है और इसको करने का तरीका है। इसमें यदि हम फार्मूला लगा देते हैं, भावना लगा देते हैं, ध्यान लगा देते हैं, प्रार्थना लगा देते हैं, तो यह त्राटक हमारे जीवन के लिए बहुत विस्मयकारी बन जाता है, अद्भुत बन जाता है, विस्मयकारी बन जाता है। जिन मित्रों को इसमें गहरी रुचि हो, कभी उनके पास समय हो, 24 घंटे में यदि 10 मिनट का समय हो, अपने जीवन को बेहतरी करना चाहता हो, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हो, इस देश के लिए कुछ करना चाहता हो, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ करना चाहता हो, इस जन्म में जन्म लिए हैं तो अपने आत्मा के लिए कुछ करना चाहता हो, अंतर जगत में उसकी रुचि है, तो उन मित्रों के लिए ये बड़ा लाभकारी है। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे, आनंद में होंगे और जीवन में मुस्कुराहट होगी, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और आपके पास अगल बगल में रहने वाले लोगों के जीवन में भी मुस्कुराहट होगी, मुस्कुराहट से खिलखिलाते होंगे। फिर मिलेंगे मित्र। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।